कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, आपको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। कृपया अपने बाइबल हाथ में लें और परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन आप मेरे साथ करें। मित्र, पिछले अध्ययन में मैंने आपका ध्यान उस प्रश्न के ऊपर केंद्रित किया था जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में से पूछा था, और वे प्रश्न उत्पत्ति के 3 अध्याय में पाए जाते हैं। मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो पहला प्रश्न था वो था, तू कहाँ है? मित्र, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आप उस जवान व्यक्ति के विषय कहानी अवश्य सुने होंगे जिसने दूसरे के घर को तोड़कर घुस गया। उसका मालिक जब अपने घर की ओर आ रहा था तब उस जवान व्यक्ति ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। जब घर का मालिक अपने घर के पास आया और देखा तो उसके घर को किसी ने अंदर से बंद कर रखा है। जब उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वह खुल गया और उसने वहां पर एक डाकू को खड़े हुए पाया। उसे देखकर घर का मालिक घबरा गया। उसने उस जवान व्यक्ति से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उस जवान ने उत्तर दिया, अरे, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी स्थान में रहना अवश्य है। इस कहानी में मजाक से अधिक सत्य नजर आता है। यहाँ पर सच्चाई यह है कि हर एक को किसी न किसी स्थान में रहना अवश्य है। जब परमेश्वर ने मनुष्य से प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है, मित्र, ऐसे कुछ स्थान हैं जहां मनुष्य को पाया जाना चाहिए और ऐसे भी कुछ स्थान हैं जहां उसे नहीं पाया जाना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है। हाँ श्रोता, यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं होना अवश्य है, पर प्रश्न यह है कि हम कहाँ हैं। इस सिद्धांत को हम कभी न भूलें कि उत्पत्ति हमें बताता है कि जैसे यह था वैसे इसे हम समझ सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य के साथ हर समय संबंध बनाए रखना चाहता है। क्या आपने कभी परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना जिसमें परमेश्वर आपसे पूछ रहे हों कि तुम कहाँ हो? मित्र, आपने अनेक लोगों के मुख से सुना होगा, वे कहते हैं कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। शायद परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अन्य कार्य करूं, या फिर वो चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे स्थान में रहूं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ पाया जाना चाहिए और कहाँ नहीं पाया जाना चाहिए। मित्र, इस प्रश्न के बाद जो दूसरा प्रश्न परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा वो था, किसने तुझे चिताया? जब परमेश्वर ने पहला प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है, तब मनुष्य ने उसका उत्तर दिया कि मैंने तेरा शब्द सुन लिया और मैं तेरे से दूर नहीं हूं, परंतु मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं और अपनी नंगाई को ढांपने के लिए मैं छुप गया हूं। चिकित्सक कहते हैं कि लोग सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए वो अपने आप को छुपाते हैं। हम भी अपने आप को विभिन्न रूप से छुपाते हैं। हम कार्य बहुत करते हैं, हम खाना बहुत खाते हैं, पानी भी बहुत पीते हैं, नशा भी बहुत करते हैं और इन सबों से अपने आप को छुपाते हैं। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हमें जहां होना चाहिए हम वहां पर हों, इसलिए वह इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि तू कहाँ है। और प्रायः हम परमेश्वर से कहते हैं, मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, इसीलिए मैं अपने आप को छुपाना चाहता था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। दूसरा प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया? जब मनुष्य ने परमेश्वर से कहा कि मैं नंगा था, तब परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? उत्पत्ति के 3 अध्याय के पद 7 में जब उन्होंने वर्जित पेड़ के फल को खाया तो वे तुरंत जान पाए कि वे लोग नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम जानते हो कि तुम नंगे हो, पर किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? मुझे विश्वास नहीं लगता कि हम इस तरह की आवाज सुनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है
और यदि कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि मैं इस विषय पर आश्चर्य करता हूँ। क्या उसकी आवाज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? क्या वह आवाज ऊंची है या धीमी है? परंतु हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे कहा है। इब्रानी में यह बहुत ही रोचक है कि किसने तुम्हें बनाया है कि तुम जानो। परमेश्वर ये नहीं कहते कि किसने तुम्हें कहा, पर वो कहते हैं कि किसने तुम्हें बनाया है कि तुम जानो। मित्र, यहाँ आपके लिए संभव है कि आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप कुछ बातों को जानें। जल सेना में कार्य करने वाले लोगों के मध्य मैंने एक शहर में बहुत वर्षों तक पास्टर के रूप में कार्य किया। इन लोगों के साथ मैं इतना अधिक घुल मिल गया था कि मैं अपने आप को उन लोगों का पुरोहित समझने लगा था। युद्ध के संबंध में बहुत सी घटनाओं के बारे मुझे जानकारी हो गई थी, जिसमें से एक दो घटनाओं के बारे आपको बताना चाहता हूँ। जब युद्ध होता था तो सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार के आदेशों को गुप्त रखा जाता था, और जब जहाजी बेड़ों को महासागर में प्रस्थान करके आदेश दिया जाता था तो उन्हें यह नहीं बताया जाता था कि उन्हें कहाँ जाना है और किस उद्देश्य से जाना है। सब कुछ एक लिफाफे में लिखकर उसे सील कर दिया जाता था। जहाजी बेड़े का कप्तान इस लिफाफे को 3 दिन के पश्चात ही खोल सकता था। तब कहीं उसे यह पता चल पाता था कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। एक बार एक जहाजी बेड़े को प्रस्थान करने का आदेश हुआ, पर दूसरे दिन एक समुद्री तूफान में यह जहाजी बेड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो गया। इस जहाजी बेड़े का कोई भी जहाज एक दूसरे के पास आपस में नहीं जा सकता था और उसे नहीं देख सकता था। तब इस बेड़े के एक छोटे जहाज को दूर क्षितिज में एक अमेरिकन बड़ा जहाज दिखाई दिया। इस जहाज ने अमेरिकन जहाज से संकेत द्वारा पूछा कि हम कहाँ हैं। बड़े अमेरिकन जहाज वालों को हंसी आ गई। उसने छोटे जहाज से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। छोटे जहाज ने संकेत देकर कहा कि हमें नहीं मालूम। तब बड़े जहाज ने संकेत देकर कहा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो, तो तुम्हें ये भी जानने की आवश्यकता नहीं कि तुम कहाँ हो। श्रोता, उत्पत्ति में वर्णित घटना में सबसे बड़ी समस्या इसी प्रकार की थी। उन्हें दिशा निर्देश का ज्ञान नहीं था। जीवन में एक समय रहता है जिसका एक धार्मिक उद्देश्य होता है, परंतु आगे चलकर सभी प्रकार की धार्मिकता नैतिकता में बदल जाती है और प्रायः उससे समझौता कर लिया जाता है, परंतु धार्मिकता और नैतिकता अपने स्थान पर स्थिर बनी रहती है। बचपन के दिनों में मेरा एक विशिष्ट उद्देश्य हुआ करता था, परंतु नैतिकता तो अपने स्थान में स्थिर रहती थी। जवान बच्चों के बीच कार्य करते समय मुझे यह अनुभव हुआ कि बहुत से बच्चों का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता। वे नहीं जानते कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, धार्मिक रूप से किस स्तर पर हैं। मेरे मित्र, परमेश्वर का दूसरा प्रश्न था कि किसने तुझे चिताया। इस संदर्भ में मुझे दूसरी कहानी याद आती है। एक ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा महासागर में चल रहा था। इस जहाजी बेड़े के प्रधान जहाज ने उसे संकेत देकर दाहिने दिशा की ओर मुड़ने का आदेश दिया, परंतु वो ब्रिटिश जहाज उस निर्देश को पकड़ने में चूक गया और दिशा विहीन हो गया और अपनी दिशा में वापस आने के लिए बड़ी मेहनत करने लगा। तो प्रधान जहाज ने उससे पूछा कि उसका अभिप्राय क्या है। तो जहाज के कप्तान ने उत्तर दिया कि मैं एक खेती का फार्म खरीदना चाहता हूँ। वास्तव में वह व्यक्ति जल सेना में उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह जल सेना के कार्य को छोड़कर खेती का कार्य करना चाहता था। मेरी कहानी का तात्पर्य यह है कि वास्तव में पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, मसीह की देह, या पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के लोग और नए नियम के अनुसार मसीह की कलीसिया उस जहाजी बेड़े की तरह हैं, और इस जहाजी बेड़े के मध्य में वह प्रधान जहाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। यह वही प्रभु यीशु मसीह हैं जिसके लिए बाइबल के पुराने नियम में कहा गया था कि वह आने वाला है, और नए नियम के अनुसार
यह वही है जो आ चुका है और आज भी जीवित है और इस पृथ्वी के ग्रह में विद्यमान है। यह वही प्रभु है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है और जीवित रूप में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। यह वही है जो जहाजी बेड़े में प्रधान जहाज है और झंडा दिखाकर अन्य जहाजों को दिशा प्रदान करता है। वह हर समय दिशा निर्देश करता है और सभी मनुष्य जो उस जहाजी बेड़े में हैं, मैं समझता हूँ कि वे इसलिए विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं कि उनसे कभी भी दिशा निर्देश प्राप्त करने में चूक नहीं हुई, पर वे इसलिए विशिष्ट व्यक्ति ठहरते हैं कि उन्होंने कुछ निर्देशों को तो अवश्य प्राप्त किया है, परंतु कुछ निर्देशों को प्राप्त करने में चूक सकते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे जहाज के कार्यों को छोड़ दें और खेती के कार्य को करें। मेरे प्रिय श्रोता, हमें प्रधान जहाज अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें केंद्रित करके रखना चाहिए। हमें परमेश्वर पिता के निर्देशों को प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रथम प्रश्न कि तुम कहाँ हो से तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो भटका हुआ है, पर अब समस्या यह है कि उसे वापस ढूंढ लिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस बात को समझे कि वह भटक गया है। इसलिए परमेश्वर ने पूछा कि तुम कहाँ हो। मित्र, इससे परमेश्वर का तात्पर्य था कि क्या तुम यह अनुभव करते हो कि तुम कैसे भटक गए हो और आज भी भटक रहे हो। द्वितीय प्रश्न का तात्पर्य था कि परमेश्वर पिता अपनी सत्यता को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर सर्वप्रथम चाहता है कि हम जानें कि हम भटके हुए हैं, और दूसरे स्तर पर वह चाहते हैं कि हम यह अनुभव करें कि हम भटके हुए लोग हैं, और वह हमें रास्ता दिखाना चाहता है। अगले प्रश्न में परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तुमने वर्जित पेड़ के फल को खाया? यदि परिस्थितिवश तुमने अनैतिकता के फल को खाया है और तुम्हारे जीवन में अशांति का राज्य है, तो तुम अपने अंतःकरण से पूछो कि क्या तुम्हारे अशांति का कारण परमेश्वर पिता के मार्गदर्शन की अवहेलना करने से तो नहीं है, या फिर इसलिए कि तुम परमेश्वर पिता के द्वारा दर्शाए हुए रास्ते से अनभिज्ञ हो और इसीलिए उसके पथ पर नहीं चल पा रहे हो। और क्या यह इसलिए तो नहीं कि तुम जानबूझकर परमेश्वर पिता से विरोध करना चाहते हो। परमेश्वर की योजना का तात्पर्य है कि हमें जीवन प्राप्त हो, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। सो मित्र, आज हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।